चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और सभी को मेरी जय जिनेश्वर देव की। राज क्या था कि आतम अकेले चले, चंद दिन में मगर कारवा बन गए। दरिया रुकते गए, पेड़ झुकते गए, उसके सिर पर मुकुट आसमां बन गया। जन्म से जो जैन नहीं थे, फिर भी जैन धर्म में दीक्षा लेकर जैन धर्म की महान प्रभावना करने वाले पूज्य गुरुदेव के जीवन का ऐसा क्या राज था जो आज 140 वर्षों के बाद भी हम सब उनको रोज याद करते हैं। मैं तनु जैन बचपन से ही सोचती थी कि कैसे एक ही गुरुदेव के दो नाम हो सकते हैं, लेकिन उनका जीवन पढ़ा तो पता लगा 21 वर्षों तक कैसे स्थानकवासी परंपरा में आत्मा राम के नाम से वह पहचाने गए। उसके बाद मूर्ति पूजक परंपरा में दीक्षित हो गए। उसके लगभग 250 वर्षों उपरांत वे आचार्य विजयानंद सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरुदेव के जीवन में कैसा सम्यक ज्ञान था, गुरुदेव के जीवन में कैसा सम्यक दर्शन था, गुरुदेव के जीवन में कैसा सम्यक चरित्र था, ये हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। गुरुदेव ज्ञान को समर्पित थे, वे बुद्धि के बादशाह थे। वे एक ही दिन में 300 श्लोक कंठस्थ करने की क्षमता रखते थे। भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने 110 से अधिक स्तवन, 12 सज्जाएं, स्नात्र पूजा, 70 भेदी पूजा आदि 6 पूजाओं की रचना की। पूज्य गुरुदेव परमात्म भक्त थे। जब वह पहली बार गुजरात के पालीताना तीर्थ गए तो प्रभु दर्शन कर उनकी आंखें नम हो गई कि प्रभु तूने मुझे अपने से इतना दूर क्यों रखा। पंजाब के कई मंदिर गुरुदेव की प्रेरणा से बने। पूज्य गुरुदेव साहसी थे, निर्भीक थे। कितनी विहारों में उन्हें कई कष्ट आए, जैसे आहार पानी नहीं दिया गया, रहने के लिए स्थानक आदि नहीं दिए गए, फिर भी गुरुदेव निडर रहे। एक घटना तो ऐसी घटी कि एक गांव में लस्सी के बस एक कटोरे से 17 साधुओं को अपने पूरे दिन का गुजारा करना पड़ा। उनके वचन ऐसे थे जो अजैन को भी जैन में परिवर्तित कर देते थे। एक बार श्री आत्माराम जी के कुछ विरोधियों ने सनातनियों को भड़काया कि श्री आत्माराम जी व्यर्थ ही सब धर्मों के प्रति आदर दृष्टि का अभिमान रखते हैं। यदि वे सभी महापुरुषों का आदर करते हैं तो उनसे पूछो वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नमस्कार क्यों नहीं करते। गुरुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं क्या, जैन दिन में कई बार उन्हें नमस्कार करता है। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन के मूल पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र में दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, अर्थात सभी सिद्धों को नमस्कार हो। मैं उन सबको मन वचन कर्म से नमस्कार करता हूँ। सनातनी इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए और श्री जी के दृढ़ श्रद्धालु बनकर वापस गए। गुरुदेव के जीवन की बतलाने लायक ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे पालीताना जी में आग बुझाना, शिकागो सम्मेलन आदि। पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी वाणी को विराम देना पड़ रहा है। पंजाबी में एक भजन है, गुरु आत्म ये बत ला गए, सानू भूले अनुरस्ते पा गए। अर्थात हम तो भूले भटके थे, हमें सही राह दिखाने वाले तो गुरुदेव ही एक अवतार के रूप में जन्म हुए। ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि वंदन।